नमस्कार दोस्तों, शिक्षा लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा 2022 की चर्चा करेंगे और बोर्ड परीक्षा 2022 का केवल 1 महीना बचा हुआ है, यानी अभी फरवरी चल रही है और मार्च में एग्ज़ाम है और मार्च तक हमें फुल तैयारी कर लेना है ताकि हम 90 से 95% प्राप्त कर सकें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 90 से 95% कैसे प्राप्त कर सकें इसकी हम आज चर्चा करेंगे और अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकें इसकी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम ही ऐसी की है जो आपकी बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प करती है। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी से आप लग जाइए। आपने साल भर यदि बहुत ही कम मेहनत की है तब भी आप अभी से लग जाइए और जी जान से इस बचे हुए 1 या 1.5 महीने में पूरी जी जान से कठिन परिश्रम करिएगा। इस कठिन परिश्रम में ही आप काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों यदि आपने काफ़ी कुछ खो दिया है उसको भी आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये 1 महीना इतना इम्पोर्टेंट है आपका। इस 1 महीने में आप तैयारी कैसे करें, इस 1 महीने में आप तैयारी करके कैसे 90 से 95% प्राप्त करें इसकी आज हम इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों 90 से 95% प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको दोस्तों रिवाइज करना है। आपने जितना भी पढ़ा है, साल भर जितनी भी पढ़ाई की है, जितने भी लेसन्स याद किए हैं उनको वापस आपको रिवाइज करना है इस 1 महीने में। और जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकें उतना ज़्यादा करना है और बार बार रिवाइज करना है। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है उसको लिख कर याद करिएगा। जैसे गणित के सूत्र होते हैं वो आपको याद नहीं हो रहे तो उनको 4-5 पेज में अलग से लिख लिया और अलग से लिख कर जैसे ही सुबह उठें तो सुबह उठकर उनको एक बार दोहरा लिया और फिर जैसे ही टाइम मिला, जैसे खाली टाइम आपको मिलता है तो उसको एक बार वापस और देख लिया। तो ऐसे जो भी हमको याद नहीं हो रही है दोस्तों तो उनको याद करने के लिए आप उनको बार बार लिख सकते हैं। दोस्तों जैसे संस्कृत के दोहे होते हैं, धातु रूप होते हैं, वो भी आपको याद नहीं होते तो उनको बार बार लिखिएगा और इतना बार लिख दो कि चाहे कितनी भी रफ कॉपी भर जाए आपको इसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस और कठिन परिश्रम ही आपको सब कुछ दिला सकती है। 90 से 90% क्या है दोस्तों, आपको कुछ भी प्राप्त करवा सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस और कठिन परिश्रम ऐसी ही चीज़ है। अंग्रेजी की आपको मीनिंग याद नहीं होती है तो उनको पेज में लिखिएगा, अलग खाली पेज में लिख कर बार बार लिख कर उनको याद कर सकते हैं और ऐसी मीनिंगों को छांटिएगा जो बहुत सारे ट्यूशनों में काम आती हो, उनको अलग से लिख कर बार बार लिखिएगा ताकि उन सभी मीनिंगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में यूटिलाइज कर सकें। और दोस्तों जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं याद नहीं होती है तो उन अभिक्रियाओं को अलग पेज में लिख कर याद कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं उनको अंडरलाइन करके एक साथ लिख सकते हैं और जो फिजिक्स की डेरिवेशंस के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको भी आप लिख कर याद कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के जो सूत्र है उनको भी आप लिख कर याद कर सकते हैं। और यही आपको लंबे समय तक याद करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार लिखने का यही फ़ायदा होता है। और दोस्तों जो 90 से 95% अंक लाने वाला स्टूडेंट होता है उसकी ये एक खासियत होती है कि वो बार बार प्रैक्टिस करता है। इसकी ये एक मूल विशेषता होती है। दोस्तों इस 1 महीने में आपको फिक्स टाइम फ्रेमवर्क बनाना है कि अपनी स्टडी को कैसे एक टाइम फ्रेमवर्क के साथ करना है। जैसे सुबह कितने लेसन याद करना है, शाम को कितने लेसन याद करना है और इस टाइम को ऐसे फिक्स करना है कि हमें सुबह कितने घंटे पढ़ना है, शाम को कितने घंटे पढ़ना है, दिन को कितने घंटे पढ़ना है। जैसे सुबह 3-4 घंटे पढ़ लिया, फिर दिन को हमें 1-2 घंटे पढ़ लिया, फिर हम शाम को 2-3 घंटे पढ़ लिया। तो ऐसे अपने खुद के हिसाब से कुछ भी टाइम सेट कर सकते हैं दोस्तों। और अपने बीच बीच में गैप दीजिएगा दोस्तों। गैप देने से क्या होता है कि आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, आप डिप्रेस्ड महसूस नहीं करोगे, आप एक खुश नज़र आओगे और आप जैसे खुश नज़र आओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा, आपकी मेमोरी पर लोड नहीं पड़ेगा दोस्तों और आपकी मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएगी तो आपको एग्ज़ाम में भी लिखने में काफ़ी आसानी होगी, आप जल्दी से अपनी मेमोरी से रिकवर कर सकते हो। दोस्तों ये आपको करना है और टाइम को फिक्स करना है और जो सोने उठने का टाइम है उसको फिक्स करना है ताकि आपको आलस्य ना आए, क्योंकि आलस्य आएगा तो दोस्तों पढ़ाई नहीं होगी और पढ़ाई यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो और यदि आलस्य आएगा तो फिर अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आपको सोने उठने का टाइम फिक्स करना है।
अगला है दोस्तों, अपनी मंजिलों को फतह करना है। 1 महीने का समय है आपको, 1 से का समय है। किसी किसी पेपर में 1 महीने का है। हो सकता है आपका प्रैक्टिकल तो अभी चल रहे हो, जिनका प्रैक्टिकल होता है 12th वालों का, उनकी प्रैक्टिकल चल रहे हो, तो लगभग जो परीक्षाओं का दौर होता है वो लगभग शुरू हो चुका है, इसलिए आप चूकिएगा नहीं। और अभी चूक गए तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th और 12th को पास करने का मौका आपको एक ही बार मिलता है। यानी कि जो भी पढ़ाई करते हैं वो 10th और 12th को एक ही बार पढ़ाई करते हैं। ये थोड़ी है कि 2-2 3-3 बार 10th और 12th को कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर नहीं सकते। और ऐसा जो कर रहे हैं वो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। तो आपको फेल नहीं होना है दोस्तों, बल्कि आपको 90 से 95% लाना है। और 90 से 95% लाने के लिए आपको समय की, जो समय का महत्व होता है, समय की गरिमा होती है, उसको समझना है और समय को ढंग से यूटिलाइज करना है। एक भी घंटा आपको ऐसे वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। विवेकानंद जी भी कहते थे, आपको उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए दोस्तों। अब्दुल कलाम साहब भी कहते थे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और बड़े साइंटिस्ट भी थे और दयालु थे, वो बोलते थे कि कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम से आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कोरोना से डरना नहीं है। जो भी कोरोना काल चल रहा है तो इससे डरना नहीं है, कोरोना को अवसर में बदलना है। इस कोरोना को अवसर में बदलकर हम कैसे अपने इस 1 महीने के टाइम को यूटिलाइज कर सकें, इस 1 महीने के टाइम को अपने तरफ फायदे में लेकर कैसे हम 90 से 95% प्राप्त कर सकें। और अभी आप बदल सकते हो दोस्तों, अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो, अपनी स्टडी करने के तरीके को बदल सकते हो और ऐसे बदल सकते हो कि इस बचे हुए महीने में भी आप 95 या 90% से भी ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। ये आपके ही हाथ में है, क्योंकि आप जितना कठिन परिश्रम की, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, मतलब उतना ही आपको बेनिफिट होगा। 1 महीने के अंदर आप पूरी लगन के साथ लग जाइएगा। पूरी लगन के साथ मेहनत करने से आप अपने माता पिता, गांव, शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। और ये रोशन करने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th और 12th आपकी एक ही बार होती है। एक बार 10th, एक बार 12th में मौका मिलता है और इस मौके को आप गंवाना नहीं है दोस्तों। तो लग जाइए, आज से ही, अभी से लग जाइए, रुकना नहीं है। आपको अंतिम पेपर जब होता है, आपका परीक्षा का अंतिम पेपर होता है, तभी रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना है। तब तक आपको लगातार मेहनत करना है। 30-35 दिन कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। लगातार और डेली डेली पढ़िएगा दोस्तों, डेली पढ़िएगा तो डेली ही आप पढ़कर अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। समय बड़ा कीमती होता है और जैसे यदि आप समय की गरिमा समझोगे, समय का आप सम्मान करोगे, तो समय आपका सम्मान करेगा और सम्मान के रूप में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल देगा, बड़ी उपलब्धि प्रदान करने में हेल्प करेगा। इसलिए दोस्तों समय की गरिमा को समझिएगा, समय को कभी वेस्ट मत करोगे और आज से लग जाइए दोस्तों, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।